हेलो एवरीवन, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ छत ऊपर आए थे। यहाँ पे भिंडी का जो पौधा है उसमें बहुत सारा भिंडी लगा हुआ था, तो इसमें चींटी बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोले थे इसमें पानी देते रहना, तो मतलब भिंडी से जो चूटी है वो भाग जाएगा, पर नहीं गया। और ये बहुत ज़्यादा चूटी पूरा ख़राब कर दे रहा भिंडी को। और यहाँ खीरा जो लगा हुआ था, तो ये खीरा में भी फूल बहुत आ रहा, पर फल गिर जा रहा। और ये कद्दू है, कद्दू में भी फल बहुत सारा है और फूल भी है। और यहाँ पे टमाटर का जो पौधा है ये बहुत ज़्यादा एकदम लंबा हो गया और नीचे गिर जा रहा था। तो भिंडी वाला में हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, क्योंकि हम बहुत मेहनत ये सब में करते हैं। जो मेरा खाली टाइम रहता है यही सब में मेरा टाइम जाता है। तो फिर यहाँ पे हम नीचे चले आए थे छत ऊपर से। तो मेरा रात वाला तो और सुबह वाला जो नाश्ता वाला बर्तन है वो एक साथ ही हम धो लेते हैं। तो फिर यहाँ पे आ गए थे धोने के लिए कि जल्दी जल्दी हम ये सब काम को निपटाना है। और मौसम भी बहुत ख़राब होया हुआ था, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़ोरों से बारिश होगी। पर यहाँ 3-4 दिन से तो एकदम बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और पता नहीं एकदम मेरा 3-4 दिन से जो कपड़ा है वो नहीं धुलाया है। जो थोड़ा बहुत इमरजेंसी वाला कपड़ा था, जैसे कि स्कूल ड्रेस मेरी बेटी का और मेरा बेटा वाला, तो वो वाला धो लिए हैं। और बाकी सब कपड़ा मेरा रखा ही हुआ है। तो इसी तरह बातें करते मेरा बर्तन भी धुल ही गया है। और सुबह में तो बहुत सारा काम रहता है, जैसे कि हम आदमी बहुत ऐसा सोचता है कि चलो नाश्ता करके हम थोड़ा आराम कर लेते, पर ऐसा नहीं हो पाता। अगर आराम करने के लिए चले गए तो मेरा काम यहाँ पे रुक गया और बहुत लेट से काम होगा। तो इसी वजह से नाश्ता करने के बाद ही मेरा काम फिर स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन मेरा धुल गया था। और फिर एक जो सीख है बर्तन धोने वाला, वो मतलब उसको साफ़ करना रहता है, क्योंकि अगर आप साफ़ नहीं करिएगा ना तो वो अजीब तरह का कलर हो जाता है और फिसलन टाइप से हो जाता है। तो यहाँ पे बर्तन धोने के बाद फिर हम चले आए थे मेरे बेटा वाला रूम, जो बिस्तर पूरा बिखरा हुआ रहता है। तो ये जैसा बोला जाता है ना कि मतलब कि अपने दुश्मन तो वही है मेरा बेटा और मेरे बेटी लोग। एकदम बिस्तर पूरा बिखरा के, पूरा घर ही बिखरा हुआ रहता है एकदम, जैसे कि एकदम कोई छोटा बच्चा एकदम पूरा बिखरा कर चला गया है। तो वही है ना कि मतलब मेरे अपने दुश्मन तो वही मेरा बच्चे लोग दुश्मन। तो यहाँ पे लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर अपना मेरी बेटी वाला रूम चले आए थे। वो आज मेरी बेटी वाला बिस्तर इसलिए थोड़ा साफ़ है क्योंकि बिखरा हुआ इसलिए नहीं है कि वो आज कल रात में मेरे वाले बेड में सोई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था। तो इसलिए डर से बोली कि नहीं आपके पास सोएंगे। और लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए आज उसका बेड थोड़ा ठीक है, बिखरा हुआ नहीं है। यहाँ पे चले आए थे मेरा वाला बेडरूम। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बिखरा हुआ था, तो इसको भी फिर हम अपना जो ये ब्लैंकेट है उसको भी हम तय कर ले रहे हैं। और आज का मौसम एकदम अजीब है, एकदम बहुत ज़ोरों शोरों से एकदम बादल भी गरज रहा और लाइट भी बहुत कट रहा। तो अभी लाइट तो है, पर मतलब एकदम वोल्टेज कम है। तो फिर उधर हम मेरा पूरा सरियाया हुआ पूरा बिखरा हुआ जो था उसको करके उसके बाद झाड़ू लगा लिए थे। और फिर यहाँ पे जो कपड़ा था मेरा 4-5 दिन वाला, आज पानी आए या तूफान आए, आज तो कपड़ा हम धो कर ही रहेंगे। तो इसीलिए हम सोचे कि चलो आज धो ही लेते हैं कपड़ा। और फिर मौसम एकदम अंधेरा हो गया था और बादल बहुत बहुत ज़ोर शोर से गरज रहा था। तो यहाँ पे हम कपड़ा को फुला लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे खाना पकाने के लिए, क्योंकि कपड़ा धोने के बाद फिर खाना पकाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए अभी फुला ले रहे हैं। तो यह फूलते रहेगा कपड़ा, तब तक हम मतलब किचन रूम में चले आए थे लंच के लिए। तो फिर यहाँ पे लंच की तैयारी करने लगे थे। तो आज शिमला मिर्च और पनीर की रेसिपी, मतलब सॉरी रेसिपी नहीं, मतलब पनीर का सब सालन बनेगा और जीरा राइस बनाएंगे। तो पूरा रेसिपी इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि लाइट बहुत कट रहा था, तो इसी वजह से लाइट नहीं रहने के कारण मतलब पूरा रेसिपी नहीं बता रहे हैं। तो आज जो पनीर तबर वाला जो नेक्स्ट समय जो हम डाले थे पनीर की
रेसिपी, उसमें पनीर को हम तेल में फ्राई नहीं किए थे और अबर वाला में तेल फ्राई किए थे। और ये देखिए मौसम कितना अंधेरा सा हो गया है और लाइट भी चली गई क्योंकि इतना ज़ोर से बिजली चमका था, इतना ज़ोर से कि क्या ही बताऊँ आप लोग, एकदम डर से हम गए थे। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कपड़ा रहने दो, खुला हुआ मत धो तो ठंडा लग जाएगा, एकदम मौसम ख़राब हो गया। लेकिन फिर भी कपड़ा खुला हुआ था, इसी वजह से हमको धोना ही पड़ा और नहीं धोते थे फिर बिखरा बिखरा सा रहता। यहाँ पे मेरा पनीर का सब्ज़ी बन के तैयार हो गया था और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। और यहाँ जीरा राइस जो है मेरा, ये भी देखिए। तो और ये देखिए लाइट चले जाने के बाद किस तरह से अंधेरा रहता है और इमरजेंसी लाइट जलने के बावजूद भी इतना अंधेरा है। और अगर उसको बुझा दें तो पूरा घर अंधेरा ही रहता है। सुबह के समय ऐसा मोमेंट रहता है, सोचिए रात होता हो गया तो कैसा एकदम वीराना लगता है। तो यहाँ पे बातें करते करते मेरा खाना लंच भी बन गया और यहाँ पे मेरा कपड़ा धुला के उसको हम खंगाल ले रहे थे। तो उसके बाद जैसा कि हम बता रहे हैं कि जब रात होती है ना तो मतलब पूरा एकदम अजीब तरह का रात बोलता है और मतलब कोई भी 7 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता है। तो यहाँ पे कपड़ा धुला गया। तो मिलते एक नए ब्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।